स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर जानेंगे वो चैप्टर आपका गॉड मेड द कंट्री। इट्स राइट थिंग। ये बिल्कुल सही बात है कि इस दुनिया को, इस जहान को, इस पूरे आपकी ब्रह्मांड की जो निर्माण है, अगर स्पिरिचुअली देखें, देखने का नजरिया दो तरह का होता है। एक हम लोग देखते हैं साइंटिफिकली। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि हम वैज्ञानिक तौर तरीके से देखें, राइट। और एक सेकेंड वे होता है कि हम किसी भी चीज को स्पिरिचुअल वे से देखें। तो दो चीजें हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें तो क्या कहते हैं हम लोग कि जो ये दुनिया है इसको भगवान ने बनाया है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देंगे तो हम कहेंगे कि एटम से बना है, तो फिर मॉलिक्यूल से बना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंटिस्ट आपका क्या करते हैं और जो साइंस है वह आपके प्रूफ के बेस पर मानते हैं। तो यहाँ पे हम विलियम काउपर का आपका जो पोएम पढ़ेंगे वो उसे स्पिरिचुअल वे से सोच के पढ़ेंगे कि हम आध्यात्मिक तौर तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। और उसके तरीके सोचे तो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जहान को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? गॉड है, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा सा विलियम कॉपर के बारे में, क्योंकि विलियम कॉपर के बारे में जानेंगे उसके आधार पे आपको समझ में आ पाएगी कि वास्तव में विलियम कॉपर किस तरह के जो पोएम लिखते हैं उनके अंदर विचारधारा कैसी होती है, ठीक है। तो कह रहा है आपका विलियम काउपर, जिनका जन्म आपका काल देखे तो 1731 से 1800 तक का था, मे बी said to be giving in this poem, in his poems, to forecast of the poetry of Wordsworth। कह रहा है कि विलियम काउपर में भी सैड, ऐसा उनको कहा जा सकता है, टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स अ फोरकास्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो समझिए कि पोएट्री के जहान में एक अपना अलग प्रमाण रखने वाला विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी फोरकास्ट मतलब कि उनके बातों को वह अगंजामी रूप में प्रस्तुत करने वाले विलियम कॉपर को माना जाता है। या कह सकते हैं कि विलियम फोरकास्ट जो लिखने वाले हैं उनकी आपका क्या कहते हैं भविष्यवाणी आपकी विलियम कॉपर कर देते हैं। मतलब इतना अच्छा लिखते हैं कि उन लगता है यह कि विलियम कॉपर और विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखने का स्टाइल एक ही है। उसके बाद क्या कर रहा है, देयर इज इन हिज वर्क्स, अगर उनकी कृतियों, उनके कार्यों को देखेंगे, द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, ठीक है। तो इनके कृति जो उनके कार्य जो है स्पेशली रूरल लाइफ को डिनोट करते हैं। द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। एक तो रूरल लाइफ को, रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन को, और उसके बाद कह रहा है कॉमन पीपल, और क्या कॉमन पीपल को, साधारण लोगों को, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और साथ में क्या सुंदर और बिल्कुल शांत आपका लैंडस्केप मतलब भूदृश्य को यह डिनोट करता है। कह रहा है कि लाइक वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की तरह, अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ द टाइम। किसी भी समय, किसी भी काल को जो सामाजिक जो विचारधारा है, उन विचारधारा को, उन कृतियों को किसी भी रूप में प्रस्तुत करने से एक बार भी नहीं हिचकते विलियम कॉपर। और ठीक उसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं हिचकते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि विलियम कॉपर और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों रूरल लाइफ को प्रस्तुत करने में माहिर है। दोनों के दोनों क्या कहते हैं, भूदृश्य को प्रस्तुत करने में माहिर है। कहने का मतलब कि नेचुरलिटी से, नेचर से इन लोगों का लगाव बहुत अधिक है, ठीक है। अर्थात क्या, प्रकृति से लगाव इनकी आवश्यकता से अधिक अच्छी है। इट इज ए पैराडॉक्स, इट इज अ पैराडॉक्स, यह आपकी क्या है, रूढ़िवादिता है, यह हमारी क्या है, यह हमारी पुरानी विचारधारा है, दैट द पोएट्स एंड द ड्रामाटिस्ट who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। कि यह लोगों की आपकी पुरानी विचारधारा है कि एक कवि या फिर लेखक, एक कवि या लेखक, भले वो कितने बड़े भी टाउन में क्यों न रहे, कवि या लेखक, ठीक है, वो भले कितने बड़े भी टाउन में क्यों न रहे, लेकिन वो बहुत अच्छे से एक ग्रामीण क्षेत्र को प्रस्तुत कर सकता है।
एक ग्रामीण क्षेत्र को क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो ये कंडीशन है, ग्रामीण क्षेत्र को प्रस्तुत कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र को प्रस्तुत करने के लिए कवि या लेखक को वहां लोकल एरिया में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें कि आपका इसके आगे अगर हम बात करना चाहें कि इनमें क्या है खास, कि वास्तव में ये क्या करते हैं कि पावरफुली लिखते हैं इन बातों को। ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन पावरफुली, जनरली एक कहावत भी है, जहां न जाए रवि, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे सूर्य की किरण भी न पड़ती हो, जिस जगह पे सूर्य की किरण भी ना पड़ती हो, उन जगह पर भी ये कवि की सोच चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो इन्होंने भी ये विचारधाराएं प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपका जो लेखक है या कवि है किस माहौल में रह रहा है, वो किसी माहौल में रह के किसी दूसरे माहौल को भली भांति सुंदरता से उसका वर्णन चाहे तो कर सकता है। और यहाँ भी आपको कंट्री साइड में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की बातें आपको देखने को मिलने वाली है। तो कह रहा है द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, अर्थात कि जो भोलापन साधारण पर सामान्य आपके ग्रामीण लोगों की है, इंगेज इन हम्बल प्रोफेशंस, द अबंडेंस of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living the they together make have always inspired poets to write on the life of the countryside। क्या करें यहाँ पे, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, ग्रामीणों की जो भोलापन रहती है, इंगेज इन द हम्बल प्रोफेशंस, ये क्या है आपका एक हम्बल प्रोफेशंस है उनके लिए, यानी कि एक प्रकार के कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग एक सदाचारी लोग होते हैं। द अबंडेंस ऑफ द नेचुरल लाइफ, होने के पीछे रीजन भी है कि उनके पास प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता पाई जाती है, क्योंकि वो रहते का है बिल्कुल फ्लोरा और फना के बीच में रहते हैं, आपके प्राकृतिक जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच रहते हैं। एंड द पीसफुल लिविंग, मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। They together make have always inspired poets to write on life in the countryside। ठीक है, और वह पोएट की तरह इंस्पायर होते हैं और वह कंट्री साइड के बारे में अर्थात कि जीवन के बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये लिखने की कोशिश करते हैं। कह रहे काउपर्स पोएम, अगर विलियम काउपर्स की पोएम की बात करेंगे तो इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। तो लेखन की एक आपका बहुत ज्यादा प्राचीन शैली को यहाँ पे प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की जो पहली लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। जो पहली लाइन यहाँ पे कहता है कि गॉड मेड द कंट्री, इस पूरी शहर को पूरी दुनिया को किसने बनाया, भगवान ने बनाया है, लेकिन शहरों को बनाने वाला कौन है, इंसान है। मॉडर्नाइजेशन को बनाने वाला कौन है, इंसान है। पेड़ों की कटाई करने वाला कौन है, इंसान है। तो इस लाइन से समझिए कितनी गहराई की बात करता है कि पूरी दुनिया में प्राकृतिक रूप में जो भी बनावट करी हो भगवान ने करी है, लेकिन उसमें छेड़खानी करके उसे तोड़ ममोड़ के हमने शहरों में तब्दीली करी है। तो इसमें योगदान किसका है, ह्यूमन बीइंग का, यह मानव का काम है। ठीक है, कह रहे ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स। वास्तव में एक ही लाइन में वो इन सभी बातों को जोड़ दिया है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण का जो क्रिएशन था गॉड ने कैसा किया था, और उसमें इवोल्यूशन करके हमने शहरों में कितना ज्यादा तब्दीली कर दिया है, इनके बारे में ये वर्णन करना चाहते हैं। कह रहा है बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, बीइंग क्रिएटेड अ नेचुरल वे, विलेजेस possesses a perfection that towns and cities can never have। कह रहा है बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, जो चीजें प्राकृतिक रूप में बनी है, विलेजेज पोजेज अ परफेक्शन, जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में जो आपका परफेक्शन मिलता है, दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, वह शहरों
और महानगरों में वो चीजें कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। वह प्राकृतिक माहौल, वह प्राकृतिक वातावरण, वह शुद्धता का जीवन, वह साधारणपन जीवन, वह शांतिपूर्ण जीवन, वो सारी चीजें, वो खुशियां आपको शहरों में कभी नहीं मिलेगी। आपको जो खुशी, ये सभी जानते हैं कि इस धरती से कुछ भी लेके नहीं जाना है। ये हर एक छोटा बच्चा से लेके बड़े तक हर कोई इस बात से वाकिफ है कि कुछ भी लेके नहीं जाना, लेकिन उसके बाद भी अगर वह इतनी घटनाओं को कहता है, इस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि यह दुनिया लोभ और प्रलोभन और मोह माया में जो डूब जाते हैं हम लोग, तो समझ सकते हैं कितना गलत बात है। क्योंकि ये पता है कि हम जो ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम चोरी डकैती बेईमानी करके जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इन पैसा का कोई उपयोग नहीं है हमारे लाइफ में। उसके बावजूद भी हम इनके पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स द पोएट थ्रोज लाइट ऑन वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ। इन माध्यम से वह ग्रामीण क्षेत्र के वर्च्यूज के बारे में, क्वालिटीज के बारे में वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। एंड एक्सहॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल। और वो बताना चाहते हैं कि ग्रामीण जीवन को अगर छोड़ के, अलग होके हम आर्टिफिशियल लग्जरी के पीछे जो भाग रहे हैं, जो कृत्रिम अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, कंफर्ट आरामदेह के लिए जो हम भागे जा रहे हैं, बट इंड्यूरिंग प्लीजर्स ऑफ द विलेज, लेकिन ये कुछ भी टिकाऊ नहीं है। ये सभी के सभी क्षणिक है। ये सुख क्षणिक है। समझिए कि क्षणिक सुख कैसे है, आपको सीधे से एग्जाम्पल से बताते हैं। आप अच्छे धनिक मनी व्यक्ति हैं, आपके पास एसी है, कूलर है, सब कुछ अवेलेबल है। आप एसी के अंदर 10 घंटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 घंटे रहिए, लेकिन इस 10 घंटे के बाद चिलचिलाती धूप और गर्मी में सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट कट जाए, आपकी किसी भी तरह से कनेक्शन टूट जाए, इस 10 मिनट में आप उस क्या कहते हैं दौर से गुजरेंगे जैसे लगेगा कि आपकी प्राण निकल जाएगी। इस 10 मिनट के समय में आप 10 घंटे आपने रहा एसी में, लेकिन फिर भी इशू है। लेकिन वही अगर प्रकृति के साथ अगर 10 मिनट अगर खुले आपके क्षेत्र में रहते हैं, तो 10 मिनट खुले क्षेत्र में टहलने के बाद आप दिन के लगभग 24 घंटे आप क्या करते हैं, अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं इस 10 मिनट के बदौलत। और यहाँ पे 10 घंटे आप एसी में रहने के बाद 10 मिनट में आपको बेचैनी हो जाती है। तो इन्हीं बातों को प्रस्तुत करते हुए कहना चाहते हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल कंफर्ट है सभी के सभी क्षणिक है, लेकिन असली प्लीजर, वो जो इंड्यूरिंग है, जो टिकाऊ चीज है, प्लीजर ऑफ अ विलेज, वह गांव का जो आपकी शांतिपूर्ण और जो आपका प्राकृतिक वातावरण है, वही चीज टिका हुआ है। समझ सकते हैं कितनी गहराई में डूब के ये अपने बातों को रखने की कोशिश की है। कौन? तो उनका नाम है विलियम काउपर। क्वेश्चन है जिन पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, ब्रीफली आंसर करना है। कह रहा है डू यू बिलोंग, कह रहा है डू यू बिलोंग, कह रहा है डू यू बिलोंग टू अ विलेज, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो आप यस लिख सकते हैं जनरली, अगर नहीं करते तो नो भी लिख सकते हैं। जनरली अगर बिहार में है आप तो यस ही करेंगे, क्योंकि बिहार का लगभग आपका परसेंटेज एरिया जो है वह क्या आपका विलेजर एरिया ही है। यहाँ पे टाउनशिप का एरिया बहुत कम है, ठीक है। कह रहा है विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मस्ट, अगर आप रहते हैं तो बताइए कि कौन कौन सी नेचुरल चीज आपको ज्यादा भाती है। तो आप कह सकते हैं पेड़ पौधे, प्लांट्स हो गए, ठीक है, हरियाली हो गई अर्थात की ग्रीनरी हो गई, ये सभी आपको क्या करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है डू यू बिलोंग टू अ टाउन, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो व्हाट थिंग्स देयर कॉज एनवायंस टू यू, तो बताइए कि शहर की ऐसी कौन सी चीज है जिनके वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहला नंबर नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है शहरों में। क्लियर है? चलिए बिना लेट किए हुए आते हैं चैप्टर पे और पोएम क्या कहना चाहते हो देखते हैं। कह रहा है गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने पूरी दुनिया बनाया, एंड मैन मेड द टाउन,
और इंसान ने क्या बना लिया, शहर बना लिया। इस शहर को, इस टाउन को मॉडरेट कर दिया, इस कंट्री को मॉडरेट करके और मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग इसमें मॉडर्नाइजेशन किया और मॉडर्न युग में बना दिया। और उन्होंने शहर बनाया, लेकिन पूरी दुनिया को एक नेचुरल वे से, एक प्राकृतिक वातावरण के रूप में किसने बनाया, तो वह बनाया गॉड ने। कह रहा व्हाट वंडर्ड देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स that can alone make sweet the bitter drought, that life falls out to all should must abound and least be threatened in the fields and groves। क्या कह रहा है, what wondered then that health and virtue gifts, कह रहा है what wondered then, अगर भगवान ने दुनिया बनाया और इंसान ने शहर बनाया तो इसमें क्या विचित्र हो गई, क्या अलग हो गया। then दैट हेल्थ एंड वर्च्यूज, जो स्वास्थ्य थे और जो गुण थे वह बदलते जा रहे हैं। गिफ्ट्स दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बाइटर ड्रॉट, कह रहा दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बाइटर ड्रॉट, कह रहा है कि यह क्या करता है कि दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बाइटर ड्रॉट, यह जो आपका मीठापन जो इस शहरों की आपको कंफर्ट नजर आती है वह आपके लिए एक तीखा प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। ठीक है, आपकी जिंदगी का यह जो कंफर्ट है, आपकी जिंदगी के वह कुछ पल घटा सकता है जो आप जीना चाहते हैं। तो कह रहा है कि दैट कैन अलोन मेक स्वीट, आपको लगता है कि सिर्फ आपको यह टाउनशिप वाला सुख देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दैट कैन अलोन मेक स्वीट, सिर्फ यह जो कंट्री है जो भगवान ने बनाया है सिर्फ वही आपको शांति दे सकती है, बाकी बाइटर ड्रॉट आपके लिए सूखा का इशू आपका बन सकता है। कह रहा है दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, वह जिंदगी जिसमें सब कुछ समाहित है। शुड मस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रीटेन इन द फील्ड ऑफ ग्रोव्स, कह रहा है दैट लाइफ होल्ड्स आउट ऑल, कह रहा है दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, यानी कि जिंदगी के सभी पलों को अगर रोक दे। शुड मस्ट अबाउंड, और सब पे अगर रोक लगा दे। एंड लीस्ट बी थ्रीटेन इन द फील्ड एंड ग्रोव्स, अगर क्या कर दे तब ये आपकी जो फील्ड्स है और ग्रोव्स है ये भी आपको ब्यावा लगने लगेगा। अगर प्राकृतिक अपना रूप बदलना शुरू कर दे, प्रकृति आपको आपका ग्रोव्स और आपका हरियाली जो आपका खेतों की हरियाली वो देना बंद कर दे, तो आपको क्या लगेगी, यह जो टाउनशिप का जो आपका जीता जागता या ज्यादा बेहतर आपको जो जिंदगी लग रहा है वह भी आपको बोझिल लगना शुरू हो जाएगा। कह रहा पोजेजेज ए देयरफॉर ए हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडन्स नो फटीग बट दैट ऑफ द आइडलनेस एंड टेस्ट नो सिंस बट सच एज part contributes possesses a still your element there only can yes sign। क्या कह रहा है, कह रहा है आपको possesses a therefore a who born about, कह रहा है possesses a, ये जो भी चीजें रखता है, ये जो भी चीजें आपको प्रकृति दे रही है, इसलिए who born about, वो सब कुछ ने आपको मिलकर आपको जन्म दिया है। वही born मतलब होता है उसने उत्पत्ति किया है, जैसे BORNE, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है उत्पत्ति होना। BORN बॉर्न मतलब जन्म लेना होता है, अब बॉर्न मतलब उत्पत्ति होना होता है। जैसे कहा जाता है एयर बॉर्न डिजीज, मतलब क्या, वायु जनित रोग, ठीक है, या वायु से उत्पत्ति होने वाले रोग। तो ये बॉर्न होकर हु बॉर्न अबाउट, कह रहा है पोजेजेज, जो चीजें आप में शामिल है, बताइए कि ये सारी चीजें आई कहां से, ये किसने दिया आपको, ये कहां से प्राप्त हुई। इन चैरियट्स एंड सेडन्स नो फटिग्स, आप जानते हैं कि यह कुछ भी आपके लिए क्या है, विचित्र नहीं है, अलग नहीं है, सभी के सभी क्या है, एक साथ सामंजस्य बैठाने वाला है। बट डेट ऑफ आइडलनेस, लेकिन यह जो सुस्ती का सबब है, एंड टेस्ट नो सिंस, इसके बिना कुछ भी टेस्ट आपके लिए, किसी भी सीन का कोई भी टेस्ट आपके लिए नहीं होने जा रहा है। अर्थात क्या, आपके अंदर आइडलनेस रहेगा, आपको किसी भी सीन का आनंद आपको नहीं मिलेगा। कब, जब ये प्रकृति अपना रूप आपको दिखाना बंद कर दे।
प्रकृति क्या कर दे, आपको जो उत्पत्ति करी है उन चीजों को अगर छीनना बंद कर दे तो ये प्रकृति के किसी भी चीज का लुत्फ उठाए, इसमें आपको आइडियलनेस महसूस होगा, सुस्ती महसूस होगी, किसी भी जीवन के आपके सिनारियों का, जिंदगी के सिनारियों का आपका टेस्ट नहीं आएगा। मतलब कि आप सीधी सी बात समझिए कि आपको जब घर में सोए रहते हैं आप एसी के अंदर, तो आपको क्या लगता है, सुस्ती महसूस होती है। वही अगर ग्राउंड में जाके टहलते तो आपके अंदर दिन भर क्या रहती है, फुर्ती बनी रहती है। तो ये कहता है कि आइडियलनेस बनेगा, जिंदगी के किसी भी रंग में आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। कह रहा है बट सच एज आर्ट कॉन्ट्रिब्यूट्स पोजेजेज अ स्टील योर एलिमेंट देयर ओनली कैन अ साइन। कह रहा है बट सच एज आर्ट कॉन्ट्रिब्यूट्स, कह रहा है बट सच एज आर्ट कॉन्ट्रिब्यूट्स, लेकिन वो कला जो आप में शामिल की है, पोजेजेज अ स्टील योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन, सिर्फ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके कलाओं के माध्यम से, अर्थात कि भगवान की जो कला है, भगवान ने जो आपके अंदर दिया है, सिर्फ उन्हीं की वजह से आपके अंदर चमक आ सकती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म्स, यह तब भी जाके अच्छा होगा जब आपके दिमाग में ये चले कि किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के लिए हमें गलत नहीं करना। ये अगर भावना आपके दिमाग में चलेगी तो उस रूप में ही आप कर सकते हैं। कह रहा है आवर ग्रोव्स वर्ड प्लांटेड टू कंसोल एट नून। कह रहा है आवर ग्रोव्स वर्ड प्लांटेड टू कंसोल एट नून, हमने जो बगीचे लगाए हैं, हमने जिस फल की आशा करके जो फल आपका पौधा लगाया है, वो हमने दोपहर में लगाया है। कब लगाया है, दोपहर चिलचिलाती धूप में, जहां पे नए पौधे क्या, पानी का 2 बूंद भी नहीं टिक सकता, उन समय में एक नए पौधे का पुष्प कहां से खिलेगा। कहने का मतलब दोपहर और ये आपका नून से मतलब है कि हमने क्या किया है, जिंदगी को अपना बेहतर बनाने के लिए हमने प्रकृति का दोहन करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है। हमने अपनी जिंदगी को ठंडक पाने के लिए एसी लगाया और हम अपने वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा थी उसको कम करके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर वायुमंडल में हमने ठंडक पाने की कोशिश करी और प्रकृति को गर्म करके हमने अपने आप को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करी। तो उस कंडीशन में आपको ठंडक कैसे मिलेगी। तो कह रहा है द पेंसिव वांडर्ड इन देयर सैड्स, कह रहा है पेंसिव वांडर्ड इन देयर सैड्स, इनके छाव में भी आपको दर्द का वो आभास होगा। एट इव अर्थात कि शाम में, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स इज ऑल लाइट दे विश। कह रहा है एट इवनिंग, शाम में, द मून बीम जो चंद्र की प्रकाश आएगी, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स इन ऑल लाइट दे विश, वह क्या होगी, सारी प्रकाश की किरणें सो रही पत्तियों के बीच से जब निकलती हुई आगे बढ़ेगी, आपके पास आएगी, तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी के हर सुख हर इच्छाएं आपकी पूरी हो गई। लेकिन क्या कह रहा है कि वर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और उस कंडीशन में जब चिड़िया गाएगी तो उसमें हर संगीत का आनंद आपको प्राप्त होगा। वी कैन स्पेयर, हम लोग अलग नहीं कर सकते, हम लोग अलग कर सकते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टनर सैटेलाइट्स योर सॉन्ग। कह रहा है कि द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टनर सैटेलाइट्स। ठीक है, आपकी जो यह लैंप्स है, यह लैंप्स हमारी जो आपकी सैटेलाइट है, हमारी जो चंद्रमा है, उन पे ग्रहण लगा सकती है। क्या लगा सकती है, क्या आपकी बाहर की जो प्रकाश है, क्या इस प्रकाश से चंद्रमा की प्रकाश को धूमिल कर सकती है, क्या ये बताइए। कह रहा है योर सॉन्ग्स, आपके जो गाने हैं, कन्फाउंड आवर मोड हार्मोनियस नोट्स, द थ्रस्ट डिपार्ट्स स्कार्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल यूज म्यूट। कह रहा है कि जो इस प्रकाश की आप दिलासा दिलाते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश आपके सामने कुछ नहीं है, यह प्रकाश क्या करेगी, एक नाइटिंगल, एक बुलबुल को भी उनकी आवाजें बंद कर देगी। जिस रूप में हम प्रदूषण, जिस रूप में हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, आने वाले समय में इस प्रकृति के एक झलक के लिए हम लोग तरस जाएंगे और वो हमारी जिंदगी का सबसे बदतर कंडीशन होगा।
क्यों? क्योंकि हम उस घी से हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके वजह से आग की लपक जो होगी और तेज होती जाएगी। तो घी से कभी आग की लपक बुझाई नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार हम पेड़ पौधों और नेचर को नुकसान पहुंचा के कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि हु डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यूज। हेल्थ और वर्च्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? विलेजेज में। हेल्थ और वर्च्यू कहाँ मिलेगा? एक ही जगह, विलेज में, गांव में, रूरल एरियाज में, राइट। कह रहा है वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड क्रॉप्स। फील्ड एंड क्रॉप्स कहाँ मिलेगा? रूरल एरियाज में, विलेज में। कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेस इन द इवनिंग। शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रकाश की किरणों का स्रोत क्या होता है? चंद्रमा होती है। और इन चंद्रमा के प्रकाश के सामने शहरों में हमने क्या कर दिया? लाइटिंग किया है। क्या यह लाइट चंद्रमा को धूमिल कर सकती है? कभी नहीं। उसके बाद कह रहा है व्हाई इज द नाइटिंगल म्यूट। नाइटिंगल अपनी आवाजें क्यों बंद कर देगी शहरों में? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन का आपका ग्रुप है कि वहां पे नाइटिंगल को रहना नामुमकिन है। तो वहां पे नाइटिंगल चुप क्या रहेगी? नाइटिंगल आपको दिखेगी भी नहीं। चलिए इसके बेस पे कुछ ग्लोसरी नोट्स है, उसे जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है अबाउंड। अबाउंड का मतलब है टू बी प्लेंटी। कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में जब होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? अबाउंड कहते हैं। थ्रीटेन का मतलब होता है किसी चीज के लिए डराना, भयभीत करना, राइट, भयभीत करना। सैडन का मतलब होता है कि कवर्ड चैन टू बी कैरिड ऑन अ पोल्स, ठीक है। एक आपके क्या करता है कि एक पोल के ऊपर आपका कोई भी चीज कवर्ड करके ढक के जब लेके जाते हैं तो उसे सैडन कहते हैं। और फेडी का मतलब होता है एक्सर्शन, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। जब प्रकृति को एक्सॉस्ट कर जाएंगे, पूरी तरह समाप्त कर जाएंगे, तो आपकी जिंदगी तो खतरे में पड़ेगी। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है कि कुछ करना, कुछ होने जैसा करना, जैसे कुछ हो। पेंसिव का मतलब होता है दर्द बड़ी, दुख बड़ी, सैड। और कन्फाउंड का मतलब होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना, कंफ्यूज होना आदमी। और थ्रस का मतलब होता है कि एक चिड़िया की आवाज, चिड़िया की संगीत। आशा फ्रेंड्स ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपका विलियम कॉपर्स की। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।